हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में आप सभी डिवाइन सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स का स्वागत है और मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हैप्पीली अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आपके इनर वर्क में हेल्प करने के लिए मैं आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है मिरर एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो ये जो टॉपिक है मिरर करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। मिरर कैसे करते हैं, मिरर क्यों करते हैं और इस मिररिंग को कैसे हील किया जाए, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बहुत ही डीपली और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। जब आप इसे अच्छे से समझेंगे तभी तो आप इस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर क्यों भाग जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सुन चुके होंगे कि ट्विन फ्लेम आपका ही पार्ट होता है, आपके सोल का हिस्सा होता है। अर्थात आप दोनों एक ही हैं पर दो अलग अलग बॉडीज़ में हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप हैं तो आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी आपका ही एक और रूप और बना दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन दो अलग अलग रास्तों से। आपके एक पार्ट को एक रास्ते पे भेजा जाए और आपके दूसरे पार्ट को दूसरे रास्ते पे। चूँकि वो दोनों रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए उस रास्ते पे आपको अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन आपका जो बेसिक बिहेवियर है, चूँकि दोनों तो आप ही हैं, इसलिए आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स तो सेम ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपके और आपके ट्विन के साथ हुआ है। फ्रेंड्स, आप और आपका ट्विन एक ही हैं, लेकिन दो अलग अलग बॉडीज़ में हैं और दो अलग अलग रास्तों से आपको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब बात करते हैं कि इसमें मिरर क्या है। जब आप दोनों, यानी आपका जो दो पार्ट था जो अलग अलग रास्तों पे गया था, अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी रास्ते में चलते चलते कहीं आप लोग मिल जाते हो और एक रास्ते में आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स? आप दोनों शॉक्ड हो जाएंगे और अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। आप दोनों में ईगो सेम होगा, आप दोनों में गुस्सा सेम होगा, जो भी आदतें आपकी हैं सेम आदतें उनकी होंगी। अलग अलग रास्तों पे चलने की वजह से, अलग अलग एक्सपीरियंस को फेस करने की वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हों, लेकिन बेसिक जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम ही होता है। यही होता है फ्रेंड्स मिरर का कॉन्सेप्ट। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने सामने एक ऐसा ही व्यक्ति देखते हैं जैसे कि आप खुद हैं। जो मिरर में आपके सामने है, अगर उसमें आपको कुछ चेंज चाहिए, अगर आपको उसे खूबसूरत देखना है तो आपको स्वयं सजना होगा। अगर आपको उसे मुस्कुराते हुए देखना है तो आपको स्वयं मुस्कुराना होगा, तभी वो मिरर में आपको मुस्कुराते हुए दिखेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स को परफेक्ट मिरर कहा जाता है, जो आपको आईना दिखाता है कि आप कैसे हैं एक्चुअली में। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिररिंग क्या है और आप और आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम में मिररिंग होने की वजह से आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईगो क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हिडन रहते हैं दोनों के अंदर और एक दूसरे के सामने आते ही वो बाहर आने लगते हैं। यानी उन हिडन इश्यूज को जो आज तक वो देख नहीं पा रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कमियों को ही मिरर करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको खुद के अंदर नहीं पसंद है तो आपका ट्विन फ्लेम वही चीज़ आपको मिरर करता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि मिररिंग को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं और वो हिडन इश्यूज़ जो हमारा ट्विन फ्लेम हमें मिरर करता है वो कहाँ से आते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होते हैं। ये चीज़ें भी ट्विन फ्लेम के बर्थ से रिलेटेड है और पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। ट्विन सोल्स एक मास्टर सोल्स होते हैं, ये वो कर सकते हैं जो बाकी नॉर्मल सोल्स नहीं कर सकती। यही वजह है कि इन्हें बहुत सारे कर्मा बैगेजेस मिलते हैं,
क्योंकि इनके कुछ फैमिली मेम्बर जो पास्ट लाइफ में इनके फैमिली मेम्बर रह चुके होते हैं और इनके एंसेस्टर्स जिनके कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जिन्हें वो हील करने में कैपेबल नहीं होते हैं, तब ट्विन सोल्स ये वॉलंटियर करते हैं कि वे अपने कर्मा बैगेजेस के साथ साथ इनके भी कर्मा बैगेजेस को हील करेंगे। चूँकि पृथ्वी पे सब कुछ भूल के जन्म लेना पड़ता है, इसलिए बर्थ लेने से पहले ही ट्विन सोल्स अपने लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस, डिसफंक्शनल फैमिली और कई सारे कार्मिक सिचुएशंस और कुछ कार्मिक लेसन्स खुद अपने लिए चुनते हैं ताकि वो इन सब को फेस करें और अपने कर्मा बैगेजेस को क्लियर करें। ट्विन फ्लेम्स के कुछ अपने भी कर्मा बैगेजेस होते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ में यदि कोई भी बुरी घटना हुई है, बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है, चीट किया गया है और किसी भी तरीके के अगर वुंड्स आपको मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती हैं। इसलिए पिछले जन्म के सारे एक्सपीरियंसेस इस जन्म में भी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो सारे गहरे घाव जिसने आपको हर्ट किया हुआ होता है और जिसे आप हील नहीं कर पाए होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिर से इस लाइफ में फेस करनी पड़ती है और उन सबको फिर से हील करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके शरीर में कोई घाव है, वो एक ऐसी जगह पे है जिसे आप बिना मिरर के यानी बिना शीशे के देख नहीं सकते। वो आपकी बैक में है, जिसे आपकी आंखें देख ना सकें, जिसे देखने के लिए आपको मिरर की ही ज़रूरत पड़े, तो इसे हिडन वुंड्स कहेंगे, जो आपसे छुपा हुआ है। इसी तरीके से आपके अंदर भी कुछ हिडन इश्यूज़ होते हैं जिसे आप खुद देख नहीं सकते, खुद समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका पार्टनर आपका परफेक्ट मिरर होता है। इसलिए वो आपको इन सारे हिडन इश्यूज़ को आपके सामने ले आता है, जो कि जब आपके सामने आती हैं तो आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं। आपको लगता है कि ये उसकी कमी है। नहीं फ्रेंड्स, अगर ये उसकी कमी है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी है। अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं तो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होगा। अगर उनके अंदर फियर है तो फियर आपके अंदर भी होगा। अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी दूर भाग रहे होंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर नहीं भाग रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप से दूर भाग रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो आपके लाइफ में कार्मिक्स आते हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं, वो एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो आप ही के किसी पास्ट लाइफ के किसी ऐसे घटना को रिमेंबर करा रहे होते हैं जो आपके सामने पहले भी घट चुकी है और जिसमें आप सही डिसीज़न नहीं ले पाए हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पेन मिला है। वो आपके सामने सेम इसी तरीके का एक्ट करके आपको एक बार फिर से मौका देते हैं उन सब चीज़ों को हील करने का। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो सभी कार्मिक्स हैं, जिस किसी ने भी आज तक आपको हर्ट किया हो या आपको हैप्पीनेस भी दी हो, तो वो सारे आपके मिरर्स ही हैं, छोटे छोटे मिरर्स, जिन्होंने आपके ज़िंदगी का ही एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही टफ जर्नी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इश्यूज़ को हील करना पड़ता है। इसीलिए आपको मिरर एक्सरसाइज को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने इनर वर्क में मिरर एक्सरसाइज को करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको खुद से मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिरर एक्सरसाइज की क्या टेक्निक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका जस्ट अगला पार्ट मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। इसकी एक टेक्निक है जिसे सिंपली करके आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ों को फिट करना है। आई होप कि आपको ट्विन फ्लेम मिररिंग समझ में आ गई होगी और आप ये भी समझ पाए होंगे कि मिरर एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। पूरा मन लगा कि इनर वर्क करिए फ्रेंड्स। एंजल्स आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय।